नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर MP चौरसिया फ्रॉम सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन समस्तीपुर बिहार। दोस्तों, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज ज़रूरी है ही। और ये एक्सरसाइज न केवल फैट, स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, बल्कि शरीर की विभिन्न क्षमताओं में सुधार करती है। एक्सरसाइज डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों से भी आपको बचाती है। इसे किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। शरीर को फायदा मिलता है, लेकिन बढ़ती उम्र के भी शरीर पर प्रभाव होते हैं। शरीर की क्षमता घटने लगती है, खासकर 35 इयर्स की उम्र के बाद मांसपेशियों का लचीलापन और ताकत कम होने लगती है। तो ऐसे में यदि आप 35 इयर्स से एबव एज ग्रुप में हैं, तो आपको एक्सरसाइज में कुछ खास ध्यान रखना चाहिए और ये 5 गलतियां बिल्कुल ना करें। पहला है, खुद की तुलना करने से बचिए। 35 की उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा होना लगता है और ऐसे में शरीर की रिकवरी में समय लगता है। तो जो यंग पर्सन जितना तेजी से एक्सरसाइज करते हैं ना, उतना आपको नहीं स्ट्रेस लेना चाहिए। नींद के पैटर्न और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक में भी बदलाव होता है इस उम्र में। तो इसका अर्थ है कि इस उम्र के बाद न केवल नींद घटती है, बल्कि गहरी नींद भी कम आ पाती है। तो इसका असर शरीर पर पड़ता है। इसलिए अपनी तुलना यंगस्टर से ना करें कि वो इतना ज़्यादा कर रहा है, फास्ट कर रहा है, तो मैं भी करूं। दूसरा है, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना कभी ना भूलें। ये चोट के खतरे को घटाता है। क्यों? क्योंकि जब आप वार्म अप करते हो तो उससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। अदरवाइज लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं करने पर मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ती हैं, उनमें अकड़न होता है। तो वार्म अप करने से इनमें मांसपेशियों में स्ट्रेच होता है और रक्त प्रवाह बढ़ता है और जोड़ों को पूरी क्षमता के साथ मूवमेंट करने के लिए तैयार भी करता है। तो ऐसे में एक्सरसाइज से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप जरूर करें। थर्ड है, ज़्यादा नहीं, स्मार्ट एक्सरसाइज पर अपने को फोकस करिए। यंगस्टर काफ़ी देर तक लंबी एक्सरसाइज करते हैं और ये समझ लें कि आपके लिए अधिक एक्सरसाइज करना हमेशा बेहतर नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट एक्सरसाइज और अधिक रिकवरी अच्छी सेहत का सटीक फार्मूला है। आपके एक्सरसाइज शेड्यूल में एक्सरसाइज के दौरान टिश्यू में होने वाली छोटी मोटी जो टूट फूट होती हैं, उससे रिकवरी के लिए भी समय अवश्य शामिल होना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ टिश्यू की रिकवरी में भी अच्छा खासा समय लगता है। तो इसलिए लंबा एक्सरसाइज ना करें, बल्कि स्मार्ट एक्सरसाइज पर फोकस करें। चौथा पॉइंट है, दिन में यदि आपकी लंबी सिटिंग हो रही है तो इसे कम करने के तरीके खोजिए। क्योंकि दिन का अधिकांश समय यदि आप बैठे बैठे गुजारते हैं तो लंबी सिटिंग रक्त प्रवाह को धीमा करती है और मांसपेशियों की क्षमता और ताकत को घटाती है। तो इससे एक्सरसाइज से मिलने वाला जो फायदा है वो कम हो जाता है। तो इसलिए यही नहीं, वहीं पैरों की मांसपेशियां बड़ी होती हैं और जब आप टहलते हैं तो इनमें होने वाले स्ट्रेचिंग से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, फैट बर्न होता है। तो ये भी फायदे होते हैं चलने से। तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो मांसपेशियां एक्टिव रखनी जरूरी हैं। ऐसे में ध्यान रखिए, काम के दौरान 30 मिनट से 45 मिनट यानी आधे घंटे से पौन घंटे के लगभग में खड़े हो जाइए और थोड़ा बहुत चल लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। 5वां पॉइंट है, एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में 1 गिलास पानी जरूर लीजिए। एक्चुअली एक्सरसाइज के दौरान पसीना बहुत आता है, लेकिन इसकी भरपाई भी जरूरी है, ये ध्यान नहीं रहता लोगों को। तो उम्र के साथ खुद को हाइड्रेट रखने की शरीर की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ऐसे में पर्याप्त पानी आप नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक वयस्क को कम से कम 8-9 गिलास पानी पीना ही चाहिए। एक्सरसाइज के पहले और उसके बाद कम से कम 1 गिलास पानी यदि आप पी लेते हैं तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उससे बचेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें। तो ये जो 5 सावधानियां हैं ये रखिए कि खुद की तुलना करने से बचिए किसी दूसरे यंगस्टर से। दूसरा, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करिए। तीसरा, ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज नहीं बल्कि स्मार्ट एक्सरसाइज पर फोकस करिए। चौथा, दिन में लंबी सिटिंग वाला काम है तो आधे से पौन घंटे पर आप एक बार जरूर उठिए और चल लिया कीजिए। और 5वां, एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में आप 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें।
आपको इससे बहुत फायदा होगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको फायदा होगा। हम मिलेंगे अगले दूसरे एपिसोड में आप हेल्थ पर किसी और अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नमस्कार।